फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का टेस्ट 39 लेके आया हूं, जो कि आपका लास्ट ईयर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है। तो इस टेस्ट को आप हमारा एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी का जो है प्रिंट वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया है 4750 तथा उसकी बिक्री पे यानी जब उसको सेल किया जाता है तो 12% का छूट दिया जाता है, डिस्काउंट। तो कह रहा है कि यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा हो, यानी कि उस दुकानदार ने भी किसी से खरीदा है 3850 में और उसका अंकित मूल्य कितना है 4750। अब कह रहा है उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट। तो देखिए 12% छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88/100 हो जाएगा। देखिए 100 में से यहाँ 12 आप माइनस कर दिए, कितना हो गया 88। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो इस एक जीरो से कट जाएगा। अब इसको 5 से ये 2 बार, यहाँ पे 9 बार, फिर यहाँ पे 5 बार, फिर आप इसको 2 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा 44। अब आपको 95 में 44 का मल्टीप्लाई करना है। तो 44 का मल्टीप्लाई आपको यदि नहीं याद है इसका तो आप 11 गुणे 4 भी कर सकते हैं। 44 को 2 बार तोड़ सकते हैं। अब देखिए आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 का 5 में 55, 5 बचा है, 11 9 99, 5 104। अब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पचे 20 का, 0 हो गया आपका, 2 बचा, 4 चौक 16, 2 18, 4 इकाई 4। ये क्या हो गया इसका, यानी कि उसने इस मूल्य पे उसको बेचा है और ख़रीदा कितना है 3850 में। तो 4180 में से 3850 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए उसका फ़ायदा कितना आ जाएगा दुकानदार का 330 रुपया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 4 संख्याओं का माध्य जो है 17.5 है। तो देखिए संख्याएं कितनी हैं 4 और उनका माध्य यानी कि एवरेज कितना है 17.5। तो टोटल निकालना है तो क्या करना है, इस 4 जितना नंबर्स है और उसके एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितनी संख्याएं हैं उसके औसत में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 का 17.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 70। अब कह रहा है एक और संख्या को जोड़ दिया जाता है यानी ऐड कर दिया जाता है। ये संख्या कितनी है 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90। अब पूछ रहा है कि नया माध्य यानी मीन बोलिए या एवरेज बोलिए क्या होगा। तो देखिए अब संख्याएं कितनी हो गई, पहले संख्याएं थी 4, अब संख्याएं हो गई 5। तो 5 से डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा आंसर 18। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, करें यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24/√3 है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है पहले ये जान लीजिए। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण भी बराबर हों, यानी कितना हो समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। भुजा चाहे कितना भी हो, लेकिन भुजा का क्या कंडीशन है, तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो कह रहा है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 और ए भुजा का स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 24√3। तो देखिए ए √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 96। फिर देखिए ए बराबर इसको 96 को अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4√6। कैसे, देखिए 4 का आप स्क्वायर करिए 16, फिर 16 का इस रूट में मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान आ गया आपका 4√6। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, भुजा की लंबाई नहीं पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इससे क्या हो जाएगा 3a यानी 3 गुणे भुजा। तो 3 का आप 4√6 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12√6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है या सीरीज है, एक कोई व्यक्ति बीच में है, दोनों ओर से 14वें पे है, इधर से भी 14 इधर से भी 14, तो देखिए क्या होगा, आपको पूरा टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो उस व्यक्ति का जो नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, और देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति 2 बार हो जा रहा है तो 1 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, 1 माइनस करेंगे 27, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा मात्र 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया है, तो इसको आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए सरकारी नौकरी इंडिया, और उस पर टेस्ट लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदे होगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 मीटर, और पुल का लंबाई आपको पता नहीं है, लेकिन आपको देखिए कुल दूरी पता है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका यहाँ पे चाल दिया है, समय दिया है, यानी 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा दूरी, 225 मीटर। अब आपको ट्रेन का दूरी पता है, तो आपको प्लेटफार्म का या पुल का दूरी बताना है, तो कुल दूरी में से ट्रेन की लंबाई निकाल दीजिए। 225 में से 90 माइनस करेंगे, आप कितना आ जाएगा, आपका आंसर 135, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कह रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना है आपका स्पीड 4, टाइम कितना है 3, डिस्टेंस कितना आ गया 12 किलोमीटर। अब कह रहा है ये दूरी मान लीजिए है 12 किलोमीटर, इसी दूरी को फिर वापस आ रहा है, लेकिन अब स्पीड उसका 16 है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 से 3 बार, 4 से इसको काटिएगा 4, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मिनट में 45 मिनट, और यदि यही घंटे में रहता तब आपका आंसर रहता 3/4 घंटा। नेक्स्ट, कह रहा है साइन ए बराबर √3/2। तो देखिए आपका रेलवे के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कुछ इससे प्रश्न टफ भी रहते हैं, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में आपका सिंपल ही क्वेश्चन रखा है। तो देखिए आपको साइन हो गया, कास हो गया, टेन, इसका जो अंश का मान होता है यानी डिग्री का मान होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है आपका √3/2 होता है। तो उसी तरह आपको tan 60 डिग्री का मान बताना है, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कह रहा है एक वस्तु को 3735 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए 3735 में उसने बेचा, तो मैंने आपको कई बार बताया है जो चीज़ हो चुका है उसको नीचे लिखिए, तो 10% हानि हो चुका है तो 90 को नीचे लिखिए, जो चीज़ लाना हो 10% लाभ लाना है उसको ऊपर लिखिए। तो देखिए आपका 0 से 0 कट गया, अब 9 से इसको काटिए, 9 से 4 बार 36, 1 बचा, फिर 1 बार जाएगा 4 बचेगा, 9 बचे 45 गुणे 11। अब देखिए 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को 5, फिर आपके पास 5 बचा, 11 5 16 को 6, 1 बचा, फिर आपका 11 चौक 44 से 45, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य 15.5 है, बाद में यह पाया गया कि 24 को जो है 42 लिख दिया गया था, ठीक है, यानी रियल में संख्या तो 24 है लेकिन पढ़ लिया गया क्या 42।
तो आप सबसे पहले ये निकालिए कि कितना एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो देखिए 42 में से आप 24 निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 18 आपने एक्स्ट्रा लिखा है। देखिए कुल के लिए 18 लिखा है लेकिन संख्याएं कितनी है 20, तो इस 18 को 20 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो आपका शॉर्टकट में देखिए आ जाएगा कितना 0.9 आ जाएगा। यानी हर एक संख्या में आपने 0.9 एक्स्ट्रा लिखा है। ये 18 तो सिर्फ उसी संख्या के लिए था, लेकिन सभी संख्याओं के औसत पे क्या प्रभाव पड़ा, सभी में प्लस 0.9 हो गया है। तो इसी 0.9 को आप इस औसत से यानी इस एवरेज से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14.6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, चीनी और पानी का मिश्रण है, 6% चीनी है। तो देखिए 5 लीटर मिश्रण है उसमें 6% है, तो क्या हो जाएगा 6% निकालेंगे तो देखिए 0.3 आ जाएगा। चीनी कितना है 0.3 आपका है। कह रहा है उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए 1 लीटर भाप बनकर उड़ गया तो शेष बचा कितना 4 लीटर, और चीनी कितना है आपका 0.3। चीनी तो आपका उड़ेगा नहीं, और यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से इसको कट करेंगे 25 का 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा 7.5%। यही आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आकाश और विजय के वेतन का योग 25,000 है, फिर वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। मान लीजिए 75% उन्होंने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 25% आकाश का बचेगा, 25% विजय का बचेगा। अब कह रहा है उस 25% का जो अनुपात है इनका 14 और 11 का है। मैंने मान लिया 14 और 11x। तो देखिए 25% का मान है 14x, तो 100% जब करेंगे यानी आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 56x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 44x। अब क्या करिए टोटल वेतन कितना दिया है 25,000, तो इनको आप टोटल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100x बराबर 25,000। तो देखिए डबल जीरोस काट दीजिए, x का वैल्यू आ गया 250। तो अब आप क्या करेंगे इनका वेतन अलग अलग कितना है 56x और 44x, तो 56 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 250 का 56 में, 250 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा, और 44 में जब 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11,000 आ जाएगा। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नाले की खुदाई कर सकते हैं, तो देखिए 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो 15 पुरुष आप मान लीजिए x दिन में करेंगे, तो 5 2 बार 5 से 3 बार, आपका आंसर क्या आ जाएगा 16/3। x बराबर क्या आ गया 16/3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5.33, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका लघुत्तम समापवर्त, ये समापवर्तक नहीं होता है, समापवर्तक अलग चीज़ है, समापवर्त होगा आपका कितना है 180। तो देखिए आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेलवे आपको फंसाने के लिए देता है। आप बस यहाँ पे क्या करेंगे आप 72 और 30 का देखिए क्या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त 180 होगा, 72 से 180 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये लघुत्तम समापवर्त हो नहीं सकता। 45 से चेक करिए 4 बार जाएगा, लेकिन 48 से 180 नहीं कटेगा, तो ये भी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। 40 से क्या 180 कटेगा नहीं कटेगा, 54 से भी नहीं कटेगा, तो ये आपका कटेगा किससे 36 और 60 से। 36 से कितनी बार 5 बार, 60 से कितनी बार 3 बार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो था आपका एक तरीका।
दूसरे तरीके से आप लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप गुणनफल मान लीजिए कितना है 180, मौसौ मान लीजिए, ठीक है, यक्स मौसौ मान लीजिए। 18 से अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो मौसौ कितना आ गया इसका, 12 आ गया, ठीक है। और लौसौ कितना है आपका 180। तो अब आप देखो 12 से कौन सा संख्या दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो दोनों डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन बी 12 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 198 और 78 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप भाग विधि या गुणनखंड विधि कोई भी विधि नहीं लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ज़्यादा सॉल्व करिएगा। तो देखिए आप 8 से कट करेंगे तो क्या 8 से 198 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 में जब आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 से तो 198 कट जाएगा, लेकिन 78 नहीं कटेगा आपका। फिर 6 से करेंगे, 6 से 198 भी कट जाएगा आपका और 78 भी कट जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाग विधि से निकालना चाहेंगे तो कैसे, देखिए 78 198, 78 से कितना 2 बार, कितना हो जाएगा आपका 156, 8 में से 2, फिर आपका 78 जो होता है यहाँ पे आ जाता है। फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर ये आपका कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो बचा कितना 6। जब तक पूरी तरह नहीं कट जाता है तब तक आपको ऐसे काटना है। ये 36 देखिए यहाँ आ गया, तो अब कितना 6 बार पूरी तरह कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो अंतिम में संख्या पूरी तरह डिवाइड कर देती है वही आपका मौसा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो देखिए आपका सवाल कितना है, 25 है। मान लिया मैंने सभी उसने सही कर दिए, तब उसको अंक कितना मिलता, 100। और फिर एक बार आप मान लीजिए उसने सभी गलत कर दिए, तब उसका माइनस कितना आता, 50। लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है, 70। तो 100 में से 70 माइनस करिए, ये आपका मिश्रण विधि से लगाइए, 30 आ जाएगा। 70 में से माइनस 50 जब करेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120। 30 से 1 बार, ये 4 बार। तो देखिए यानी सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का अनुपात कितना आया, ये जो है सही क्वेश्चन का रेशियो, ये गलत क्वेश्चन का 4:1 का आया। तो सवाल कितना है 25, 4 बटे नीचे दोनों का टोटल 5, 5 से 5 बार, 5 चौक 20। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अंकिता एक आयत को पार करती है, लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 30, और वो कोने से यानी विकर्ण से पार करती है। तो देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा 50। तो देखिए यहाँ से जब इस बिंदु से यहाँ तक जाएंगे तो ये दूरी कितनी 50, और फिर वापस उसी बिंदु पर आएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपका लास्ट बच गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 375 है। तो देखिए मान लीजिए आप संख्या कितना है, ये जो दिया है ना 5/3 बचता है, तो यही आपका संख्या हो जाएगा। अनुपात ये समझिए दिया हुआ है 5x और 3x, ये आपकी संख्याएं हैं। आप खुद देखो
5x में आप 3x को डिवाइड करेंगे, 5x में 3x का भाग देंगे तो बचेगा कितना, 5/3 बचेगा। तो ये आपका अनुपात समझिए दिया है, तो इसका गुणनफल कितना है आपका 375। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 15x² बराबर 375। 15 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 25। x का मान कितना आ गया 5। तो छोटी संख्या कौन होगी 3x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट कह रहा है जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो देखिए 15/20, तो 15/20 का वैल्यू क्या होगा 3/4। 48/60 का वैल्यू क्या होगा 4/5। 21/28 का वैल्यू क्या होगा 3/4। 75/100 का वैल्यू क्या होगा 3/4। तो देखिए सबसे अलग कौन सा है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च में बांटा गया और उसका अनुपात दिया है 5:3:1 का। मान लीजिए आपका क्या है 5x 3x x। अतिरिक्त खर्च कितना है 1,49,500। तो पूरा मूल्य बताना है। तो देखिए x का वैल्यू इतना है तो आपको टोटल का वैल्यू बताना है 5,3,8,1,9x का वैल्यू बताना है। तो आप क्या करेंगे 9 का इसमें 1,49,500 में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए। तो 0 0 9 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 5 4 बचेगा। फिर 81 4 85 को 5 8 बचेगा। फिर आपका 36 8 44 को 4 4 बचा। फिर 13। आपका देखिए कौन सा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद। तो देखिए आपका इसको लिख लीजिए कितना वृद्धि हो रहा है 15% यानी 115/100। जब इसको आप कट करेंगे कितना आ जाएगा 23/20। तो 23/20 को आप कितनी बार लिखेंगे 2 वर्ष बाद उसकी कीमत पूछ रहा है। तो देखिए 0 0 2 2 4 4 से इसको कट करेंगे आपका कितना आ जाएगा 150 0 0 15,000 आ गया। और 23 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 529। इन 3 जीरो को आप ऐसे लिख दीजिए। 15 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 135। 5 लिखिए 13 बचा। 15 दूनी 30 और 13 43 को 3 4 बचा है। 15 बचे 75 और 4 79। आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी। तो ये फ्रेंड 20 क्वेश्चन का वीडियो था। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेलवे से संबंधित और भी एग्जामों से मिलते रहेंगे। थैंक यू।